वेलकम टू स्टडी क्लासेस। एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 12 की चर्चा कर रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके अंतर्गत इस सेशन में वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या हैं इसकी चर्चा करेंगे। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर एक वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त में कहीं से दो त्रिज्याएं अगर हो रही हैं, अगर ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो ये जो है दो त्रिज्याएं जब किसी वृत्त की बना दी जाती हैं तो इस प्रकार का जो भाग होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब क्या है कि ये एक त्रिज्यखंड होगा और यहाँ पर जो चाप होगा, अगर हम इसको A पढ़ लें, इसको X पढ़ लें, इसको B पढ़ लें, तो चाप AXB होगा। और इस प्रकार से चाप AXB तथा दो त्रिज्याओं OA तथा OB के द्वारा घिरी हुई जो आकृति है वो इसका त्रिज्यखंड कहलाएगा। और अगर इनके बीच अंतरित कोण थीटा है तो यहाँ पर दो बातें होती हैं। थीटा का मान 180 से छोटा हो सकता है और थीटा का मान 180 से बड़ा हो सकता है। अगर थीटा 180 से छोटा है, कोण का मान 180 अंश से छोटा है, तो वो लघुचाप कहलाता है, ये लघुचाप होगा। और अगर थीटा का मान 180 से बड़ा है तो वो दीर्घचाप कहलाता है। अगर चाप की लंबाई हम देखें तो चाप की लंबाई का सूत्र जो होगा, चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई L से लिखते हैं और L बराबर हो जाता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई r माने परिधि, परिधि का थीटा इंटू 360 भाग माने थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। और अगर क्षेत्रफल निकालते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर थीटा अपान 360, जैसे यहाँ पर 2 पाई r लिखा गया वैसे पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं कि r रेडियस। तो 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360 ये चाप की लंबाई हो जाएगी, और पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 इसको हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं। इसी को हम इस तरीके से थोड़ा सा A और L में अगर संबंध निकालें तो 360 इंटू 2 पाई r इंटू r बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और ये लिखा है L, तो हम A बराबर लिख सकते हैं 1 अपान L r। अगर हमको L दिया है, R दिया है, तो A इससे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बात हुई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। अब अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब हुआ, वृत्तखंड क्या होगा, अगर ये वृत्त है ये तो त्रिज्यखंड हुआ, ये जो है ये त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अगर वृत्तखंड की बात की जाए तो वृत्तखंड क्या होगा, एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये त्रिज्यखंड है, ये अब इसका अगर कोई जीवा किसी वृत्त को कहीं काट रही है, जीवा के द्वारा कटा हुआ भाग, अगर एक जीवा है तो वृत्त को दो भागों में बांटती है, जीवा वृत्त को हमेशा दो भागों में बांटती है, तो इस प्रकार से दो खंड हो जाते हैं, ये वृत्तखंड कहलाता है। ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इसको दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, मतलब क्या हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसको घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो, और रेडियस इसका r है, यहाँ भी r लिख लीजिए, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो ऐसे निकालेंगे।
पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर साइन थीटा का मान रखकर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अगर हम घटा देंगे तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बहुत सिंपल है, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दीजिए तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हम घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देने पर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से जब हम घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। कुछ प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 60 अंश का कोण बनाने वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाता है, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। पहले हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। चाप की लंबाई L बराबर थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा 60 अपान 360 2 3.14 और r मीन्स 5 मान रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा और 3 15 3 3 5 15 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 यानी 5.23 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो जाएगी। अब अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, a = थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपान 360 पाई 3.14 इंटू 25 आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और आप यहाँ काट देंगे तो 6 आएगा। 25 चौका 100, 25 से कम 25, 10 35 3, 25 3 75, 3 78 बटा 6, 13 6 78 और 6 13 6 78 0 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल -1 तो हो गया 3.14 आर स्क्वायर माने 25 और -a माने 13.08 और इसको आप गुणा करेंगे तो यही आएगा 78.5 माइनस 13.08 तो 42 और ये आपका उत्तर हो जाएगा 65.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके का एक सवाल हो सकता है। ये एक प्रश्न है और इस तरीके का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक प्लाट 2 मीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे अर्थात 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा क्या है, भुजा है a बराबर 2 मीटर और त्रिज्या क्या है 1 मीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A1 कह लीजिए इसको, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर माने 2 स्क्वायर, यानी ये 2 स्क्वायर कट जाएगा 4 √3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपके पास 3 त्रिज्यखंड यहाँ दिख रहे हैं, ये 3 त्रिज्यखंड दिख रहे हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये एंगल 60 अंश का हो जाएगा। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A2 क्या होगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मतलब
60 अंश। क्यों 60 अंश? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो A2 क्या हो जाएगा 60, 360 और 3.14 और रेडियस है 1 मीटर तो 1 गुणे 1 ये 6 हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 और 2 बचेगा 6 त्रिक 18 कितने मीटर स्क्वायर। ये एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको 3 से गुणा करके A1 में से घटा देंगे, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल A बराबर A1 माइनस 3A2। 3A2 क्यों हुआ? क्योंकि 3 त्रिज्य खंड हैं तो 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। √3 × 5 to 3 तो 1.732 1.732 मान होता है और इसको आप गुणा कर दीजिए 23 × 69 5 × 15 और घटा देंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे 12 6 6 और यहाँ 5 यानी 1 और 0.163 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके चतुर्भुज के लिए भी हो सकते हैं, वर्ग के लिए भी हो सकते हैं। जैसी आकृति होगी उसके हिसाब से आपको ये प्रश्न करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। केंद्र O तथा 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के चाप इस प्रकार हैं कि कोण AOB बराबर 60 अंश। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग माने CDBA का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप इस बात को ध्यान रखें, मेंसुरेशन के सवाल तभी आप कर सकते हैं या इस तरीके के सवाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इस तरीके के सवालों को करने में दिक्कत होगी, आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो थीटा का मान 60 अंश दिया है जो दोनों के लिए कॉमन है और R1 दिया है 14 सेंटीमीटर और R2 दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर पूरे क्षेत्रफल में से हम ये क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। माने छायांकित भाग का क्षेत्रफल A बराबर दो त्रिज्य खंड हैं, त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल। इन दोनों को अगर हम घटा दें तो हमको मिल जाएगा θ/360 πr1 स्क्वायर माइनस θ/360 πr2 स्क्वायर। पाई θ/360 कॉमन हो जाएगा तो A क्या आएगा पाई θ/360 r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। और इसको अब आप सरल कर लीजिए, क्या होगा ये 60 360। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 14 और 7 लिखा हुआ है जो दोनों 7 से कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पाई का मान 22/7 रखेंगे तो आसान होगा। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपको प्रश्न आसानी से लग जाएगा। R1 का स्क्वायर माने 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये 6 आएगा 3 तो ये 11 आएगा, 11/3 गुणे 7। और यहाँ से आप 7 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये 14 गुणे 14 लिखा है, ये 7 गुणे 7 लिखा है। अगर आप यहाँ से 7 गुणे 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 गुणे 2 बचेगा -1। तो यहाँ क्या आएगा ये 7 कट जाएगा यानी 77/3 और 4 -1। 4 -1 माने 3, तो 3 कट जाएगा यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। A का मान जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, घिरा हुआ क्षेत्रफल आपका यहाँ पे ये तो आपका ये 3 से कट जाएगा, 4 -1 यानी 3 से कट जाएगा और 77 आपका उत्तर हो जाएगा।
तो इस तरीके के सवाल आप कर सकते हैं यहाँ पर। बस ध्यान आपको ये देने की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरीके के सवाल कर लेंगे। बहुत सवाल इस तरीके के हो सकते हैं। कभी कभी एक वर्ग दे दिया जाता है इस तरीके से और कहा गया कि ये चारों कोने से ये चाप काट के निकाल दिया जाता है, तो अब इस तरीके से, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री होगा। इसका जो भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, थीटा माने हो गया 90 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 आएगा, 90 अपान 360 माने 4 आएगा, तो 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे चारों हैं, जुड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर अगर आप घटा देते हैं तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है। यानी 4 ए स्क्वायर माने 4 माइनस पाई आर स्क्वायर बनेंगे, यानी 4 माइनस पाई, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पाई का मान 3.14 रख देंगे तो आपका इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपके हो सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आसान बहुत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरीके के सवाल निश्चित रूप से हो जाएंगे। और आपकी जो 12.3 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। 12.2 और 12.3 ज़्यादातर सवाल चित्र वाले हैं, आप इनको करिए। हम प्रयास करेंगे कि फिर आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करें, जिसमें आप उनका प्रयोग करके महत्वपूर्ण प्रश्न कर सकें। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया है आपको। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चर्चा की थी वृत्त के परिधि और वृत्त की त्रिज्या की, वृत्त के क्षेत्रफल की। यहाँ पर हमने आज चर्चा की त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड की लंबाई यानी चाप की लंबाई क्या होगी, उनकी चर्चा हमने आज की और इसी पर आधारित ये सब प्रश्न थे। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। चैनल पर बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। अधिकांश चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ बच रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा करा दिया जाए। घर पर रहकर आप अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप किसी भी तरीके का प्रश्न कर लेंगे, निश्चित रूप से कर लेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगले सेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।